द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मची अंदरूनी कलह खुलकर सतह पर आ गई है। अब मामला इतना बिगड़ चुका है कि इस्तीफे का दौर भी शुरू हो चला। खबर यह मिली है कि उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री ने योगी जी के सामने इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी भी लिख डाली है, जिसके बाद अब यह उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल मचता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने इस्तीफा देकर न सिर्फ योगी जी को टेंशन दे डाली है, बल्कि उत्तर प्रदेश भाजपा के भीतर खलबली मचा डाली है। इन्होंने भी उसी डिप्टी सीएम के बयान को दोहराया है। मतलब केशव मौर्य ने जो बयान दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो यहां पर इन्होंने भी यही कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है और वो इस्तीफा दे देती है। दरअसल उन्होंने एक तरीके से योगी आदित्यनाथ पर ही गंभीर आरोप लगा दिए कि आपकी कोई सुनता नहीं है, आप मुख्यमंत्री हो और इस वक्त रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री नजर आते हैं, क्योंकि अधिकारी उनकी भी नहीं सुनते, अपने मन की करते हैं, भ्रष्टाचार की हदें पार कर रहे हैं। तमाम ऐसे गंभीर आरोप सोनम किन्नर ने इस्तीफा देते देते लगा डाले। हालांकि उन्होंने जो राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है उसमें तो यह कहा है कि लोकसभा में मिली भाजपाइयों को हार की जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा था, जबकि उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जो जिम्मेदारी ली है, उन्होंने ही कहा कि कोई नहीं लेगा तो हम हार की जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि नेतृत्व तो वही कर रहे थे राज्य की। तो ऐसे में अब यहां पर सोनम किन्नर ने कहा है कि कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा था हार की, तो हमने ही सोचा कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए संगठन में काम करेंगे। इस वजह से राज्य मंत्री के पद से वो इस्तीफा देने को तैयार हो गई और इस्तीफा दे दी है। इतना ही नहीं, वो किन्नर आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। इन्हें ऐसे पद मिले हुए हैं जहां पर सरकार के अफसर इतनी मनमानी कर बैठे, उससे भी वो काफी नाराज नजर आई। सोनम किन्नर ने कहा कि अगर हम पीयूष गोयल से भी मिलना चाहते हैं तो लगता है कि जो बाइडेन से मिलने जा रहे हैं। इतना आसान नहीं होता वहां के मंत्रियों से भी मुलाकात कर लेना। भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष में बैठे नेताओं पर गंभीर आरोप लगाकर सोनम किन्नर ने न सिर्फ उन नेताओं को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश में अफसरगिरी कितनी हावी हो गई है इसके भी पोल खोल कर डाली है। और हमेशा विपक्ष ने भी यही आरोप लगाए, योगी आदित्यनाथ की सुन कौन रहा है। डिप्टी सीएम और उनका गैंग एक अलग राग अलापते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तवज्जो नहीं देना है, इसी मानसिकता से वो आगे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सोनम किन्नर का क्या कुछ कहना है, जरा सा आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे और उन्होंने पूरी बातें उस चिट्ठी में कि क्या कुछ कही हैं। कुछ ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गए हैं, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के, बीजेपी के लोगों को जो जमीनी स्तर है, जो संगठन पे वर्क करते हैं, उनको, उनके विचारों को, उनके कार्यों को अधिकारी सम्मान नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है, बोर्ड में काम नहीं हो रहा है, बजट को खा गए, घोटाला हुआ है, करप्शन हुआ, करप्शन, किन्नरों के पैसा खा गया है। तो सुना आपने, इन्होंने योगी सरकार के अफसरों पर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इन्होंने कहा है कि अधिकारियों ने सरकार का बेड़ा गर्क कर दिया है। कुछ अधिकारी तो सीएम योगी तक की नहीं सुनते, आज तक पर इंफॉर्मेशन है। कुछ अधिकारी तो सीएम योगी तक की नहीं सुनते, अफसरों को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। उन्होंने कहा कि मैंने सीएम योगी से शिकायत कर कहा है कि मेरे विभाग में कोई अफसर काम नहीं करते, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मेरे बच्चे का एडमिशन करने के लिए अफसर से बोला, लेकिन वो तक नहीं हुआ। ऐसे राजा के साथ कैसे काम करूंगी, मैं इस्तीफा दूंगी और संगठन में काम करूंगी। इतने गंभीर आरोप योगी जी को राजा बता रही हैं और राजा के साथ इनके तालमेल बैठ नहीं रहे हैं। इस वजह से इन्होंने राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया है। अब यहाँ पर उन्होंने आगे कहा है कि मैं अपने विभाग तक में हो रहे भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रही।
अगर मैं जनता का काम नहीं करवा पाऊंगी तो मेरे मंत्री पद पर बने रहने का क्या फायदा है। उन्होंने डिप्टी सीएम की बात को दोहराते हुए कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। अब ऐसे में जो सोनम किन्नर ने गंभीर आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं बवाल मचाने के जैसा है। सोनम किन्नर योगी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई से भी इत्तेफाक नहीं रखती हैं, सहमत नहीं होती हैं। वो इसका भी खुलकर कई दफे विरोध करती नजर आई हैं कि बुलडोजर कार्रवाई न्याय नहीं है, वो मानती हैं। और वैसे भी समाज में अगर कोई किन्नर इस ओहदे तक पहुंचता है, यहाँ तक आता है, वार्ड काउंसलर रहता है, अजमेर में भी और भी संगठन के बड़े पद संभालते हुए राज्य मंत्री का दर्जा भी पाता है, तो यकीन मानिए कि किन्नर समाज के उत्थान के लिए ये बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। इसके बावजूद अगर इन्हें रोका जा रहा है, कहा जा रहा है कि इन्होंने जो सरकारी आवास पाया उसका किराया इनसे मांगा गया, 12 लाख रुपए पिछली सरकार के, इस बार के भी 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस पर मारपीट के आरोप लगा दो, ये अपने स्टाफ के साथ मारपीट करता है। तो तमाम इस तरीके से किन्नर को परेशान करने की जो कोशिशें आप आम समाज में देखते हैं, और इस वक्त यह अब राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के साथ भी ऐसा ही सलूक हो रहा है, तो लोग क्या कहेंगे। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने सोनम किन्नर को उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया था। सोनम का पूरा नाम किन्नर सोनम चिश्ती है। बताया जाता है कि वह अजमेर से संबंध रखती हैं। पिछले कई सालों से सोनम समाज में किन्नरों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा वह सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी रहती हैं। आपको बता दें कि भाजपा में आने से पहले सोनम समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन इन्हें भाजपा ने आकर्षित किया और भाजपा की तरफ बढ़ती चली गई। इस सब के बावजूद भी सोनम किन्नर यहां नाखुश नजर आई हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, यह उस लाइन को पकड़ रही है जो योगी के धुर विरोधी माने जाने वाले डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोलते हैं। तो क्या इन्होंने अपना पाला शिफ्ट कर लिया है? अब ये पाला बदलते हुए उस तरफ चली गई है जहां पर योगी के खिलाफ लॉबिंग हो रही है। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त भाजपा की सियासत का सबसे बड़ा ध्येय यही है कि योगी आदित्यनाथ को कैसे सत्ता से हटा दिया जाए, इसके लिए कोशिशें चल रही हैं। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से हार मानेंगे? क्या वो संघ की ताकत का असर भी दिखाएंगे? लेकिन इस वक्त तो हालात यह है कि संघ और भाजपा के बीच भी रिश्ते मधुर नहीं रह गए। मोहन भागवत ने तो नरेंद्र मोदी को ही जमकर सुना डाला कि ये भगवान, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, ना जाने क्या क्या कहा। और ऐसे में अब एक राज्य मंत्री का इस तरीके से आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ा रहा है। वो भी उस वक्त जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, और इससे पहले जब 13 सीटों पर उपचुनाव हुए तो उसमें से 11 सीटों पर बीजेपी वैसे ही हारती चली गई है। तो कुल मिलाकर यह बड़ा नुकसान है, और उपचुनाव में भी अगर नुकसान ही होता है तो फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो देखना होगा कि यूपी के अब जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं वहां अब नया क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।